जी, अस्सलाम वालेकुम। जय भीम, जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी और आप हैं मेरे फेसबुक लाइव पर। ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर, ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। यानी इसका मतलब ये है कि दुनिया जैसी थी वैसे रहेगी, लोग आएंगे, लोग जाएंगे और ये दुनिया बिल्कुल ऐसे ही चलती रहेगी। ये चमन ऐसा ही रहेगा, चाहे यहाँ पर कितना आतंकवाद आए, यहाँ पर चाहे कितनी इंसानियत आए, चाहे कितने दोगले आए, चाहे कितने मुनाफिक आए। मतलब ये दुनिया ऐसी ही रहनी है। जो इंसान आएगा वो अपना वक्त पूरा करेगा और फिर बैक टू पवेलियन यानी वो खुदा के पास वापस चला जाएगा। जिस तरह मैं आप सब लोग आपने डॉक्टर कफील के लिए एक आवाज़ उठाई, एक हैशटैग रिलीज डॉक्टर कफील करके आपने जो एक ट्रेंड चलाया, आपने डॉक्टर कफील के लिए जगह जगह मुजाहरे करे, उसमें अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग कामयाब हो गए हैं और डॉक्टर कफील जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके बीच में होंगे। और इसके लिए मैं सबके शुक्रगुजार हूँ, खासकर अपने हिंदू भाइयों के लिए, ईसाई भाइयों के लिए, सरदार भाइयों के लिए कि उन्होंने भी मजहब से ऊपर उठकर डॉक्टर कफील के लिए इतनी ज़बरदस्त आवाज़ उठाई। और मैं खासकर थैंक्सफुल हूँ उनकी सीनियर एडवोकेट जो थे दिलीप कुमार सर, जो डॉक्टर कफील का मुकदमा उन्होंने हैंडल करा, उन्होंने ऑब्जर्व करा, उन्हीं की निगरानी में ये लड़ा जा रहा था। और क्रिमिनल लॉयर मिस्टर राजीव लोचा शुक्ला साहब की मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ। और जूनियर लॉयर जो थे मनोज पांडे सर, मैं इनकी भी बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल हूँ कि इन तीनों ने एक पैनल बनाकर डॉक्टर कफील के लिए जो एक मुहिम चलाई और उनको बेगुनाह साबित करने के लिए सारे इक़्तिदाम किए। वो अलग बात है कि डॉक्टर कफील अभी बाहर नहीं आ पा रहे क्योंकि कोरोना का ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन केस बिल्कुल क्लोज हो चुका है। और इंशाल्लाह किसी भी वक्त आप इंफॉर्मेशन सुनेंगे कि डॉक्टर कफील हमारे बीच में होंगे, डॉक्टर कफील अपनी फैमिली के बीच में होंगे, डॉक्टर कफील उनके बीच में होंगे जिनकी इंसानियत वो बचाया करते थे, डॉक्टर कफील उन बच्चों के बीच में होंगे जिनको उन्होंने जिंदा रखा या उनको बचाया। और डॉक्टर कफील के लिए आपकी दुआएं काम आई, आप सब ने जो दुआएं करी। और मैं आपसे अभी भी कहती हूँ कि प्लीज़ आप सब इसी तरह डॉक्टर कफील के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करिए और अभी भी सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाइए। बहुत सारे न्यूज़पेपर की हेडिंग है कि डॉक्टर कफील बहुत ज़्यादा ट्रेंड करे गए सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर। वो सब आपकी वजह से हुआ, वो हमारे हिंदू भाइयों की वजह से हुआ, वो हमारे सिख भाइयों की वजह से हुआ और ये इंटरनेशनल मुद्दा बन गया और इंटरनेशनल लेवल पर उनके लिए सब लोगों ने आवाज़ उठाई। तो उसके लिए मैं अमन रिजवी भी उन सबकी शुक्रगुजार हूँ और दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो जिस तरह मैं आपसे बात करती हूँ, मैं रोज़ ही बात करती हूँ, कुछ लोगों को बड़ा मुझसे इशू भी होता है, गोबर भक्त आते हैं, मुझे गालियाँ भी देते हैं। उनकी बात का मैं बुरा नहीं मानती क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि कुत्ते की दुम और गोबर भक्त जो हैं ये सारे IT सेल वाले RS के दल्ले पिल्ले हैं, ये कभी भी इंसान नहीं बन सकते। ये गोबर भक्त हैं, गोबर ही हैं। मैं तो इनको इंसान भी नहीं मानती। और मेरा ही एक फंडा है कि गधों के और भक्तों के मुंह मत लगो। गधा शायद आपकी बात एक दफा को समझ भी ले, लेकिन ये गोबर भक्त जो हैं, पता नहीं 60 लाख है, पता नहीं 1 करोड़ है, ये आपकी बात नहीं समझेंगे। तो मैं आज किसी इशू पे आपसे बात नहीं करने आई, मैं आपको कोई जानकारी नहीं देने आई। हालांकि सब आपको पता है किस तरह दलित भारत में पिट रहा है, किस तरह ईसाई भारत में पिट रहा है, किस तरह सरदार भारत में पिट रहा है और किस तरह अब पंडित भी, जितने भी ब्राह्मण हैं, ये भी भारत में पिटना शुरू हो गए हैं। यूपी में बहुत तेजी से इनकी मॉब लिंचिंग हो रही है, पूरे पूरे खानदानों को पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, सब जगह इस तरह मारा जा रहा है। आज मैं आपके सामने अपनी ही लाइफ की ट्रू स्टोरी लेकर आई। मुझे नहीं मालूम ही नहीं लगेगी, लेकिन इस स्टोरी को मैंने जिया है, इन हालात को मैंने जिया है। मैं अमन रिजवी जैसे आपसे कहती चली आई हूँ कि मैं फ्रीडम फाइटर की औलाद हूँ और आप पता नहीं मुझे क्या क्या कहते हैं, जेम्स बॉन्ड हूँ, झांसी की रानी हूँ और क्रांतिकारी हूँ और फौलादी हूँ, पता नहीं क्या क्या। बेशक मैं सब हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं एक लड़की हूँ, एक औरत हूँ। और जो कैटेगरी मेरी आती है बहुत नाजुक होती है। बहुत ज़्यादा हम लोगों के साथ जिम्मेदारियां होती हैं। जब हम टीन एजर होते हैं तो हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हमारे ऊपर पूरे ख़ानदान की इज्जत का जो बेड़ा रख दिया जाता है कि बेटा तुम घर से पैर निकाल रही हो, बाहर निकाल रही हो, ख़ानदान की इज्जत का ख्याल रखना।
तो मैं अमन रिजवी जामिया से पढ़ी हुई हूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा। तो मेरा जब मैं टीन एजर थी, 1997 की बात है ये, या उसके आगे पीछे की बात है, तो मेरा एडमिशन यहीं की जामिया की टीटीआई एजुकेशन फैकल्टी में एक एजुकेशन का कोर्स था, बीटीसी कहलाता था वो। उस ज़माने मेरा एडमिशन उसमें हुआ। मात्र मैं 16 या 17 साल की थी। बेतहाशा चंचल थी, बेतहाशा बहुत हंसी मजाक ये मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा था। और अकल मेरे में पता नहीं क्यों शुरू से ही ज़्यादा पाई जाती है, या लोगों को लगती है क्योंकि मैं बाई बर्थ लेफ्टी हूँ, तो मेरा दिमाग एक ही वक्त में 10 जगह चलता है। तो हम लोग यहाँ पर अपने घर से, हमारे घर से जो डिस्टेंस था जामिया का, वो 2 घंटे का था। यानी 2 घंटे पहले हम ट्रैवल करते थे, तब हम जामिया में यहाँ पर टीटीआई पर आते थे और हमारा कोर्स होता था। हमारी शायद 8:45 में पहली क्लास होती थी। कभी कभी हमें अपने घर तक वापस जाने में रात के 9-9, 10-10 बज जाते थे, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम होते थे। ये टीचर्स ट्रेनिंग थी, जूनियर टीचर्स ट्रेनिंग थी, जो बच्चों लड़कियों को दी जाती थी ताकि वो छोटे छोटे बच्चों को जाकर पढ़ा सकें। तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन थी वो 12वीं थी। वो अलग बात है कि हमारी क्लास में एमएससी लड़के तक थे, क्योंकि उस वक्त नौकरी का बड़ा बहरान था। सबको ये गारंटी थी कि जो भी ये बीटीसी कर लेगा उसकी नौकरी पक्की थी। तो मैंने जिस वक्त यहाँ पर एडमिशन लिया तो मुझे नहीं मालूम था यहाँ का माहौल किस तरह है, यहाँ पर किस तरह जल्लाद बैठे हुए हैं, कदम कदम पर जल्लाद बैठे हुए हैं। हम चिन्मयानंद की बात करते हैं और जामिया मैंने देखे, और जामिया में भी चिन्मयानंद पाए गए। तो अगर शायद आपको इस वाली बात पे हैरानी हो कि मैं अमन रिजवी जामिया के इतिहास में, टीटीआई के इतिहास में एक पहली लड़की थी जिसको करा गया था, जिसको रस्टिगेट करा गया था। मेरा जुर्म क्या था कि मैं उन दरिंदों के, उन चिन्मयानंद के जाल में नहीं आई थी। मेरी ही फैकल्टी में एक टीचर थे शौकतुल्ला साहब, आप भी जानते होंगे शायद, जो जामिया से बिलोंग करते हैं बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। शौकतुल्ला एक टीचर था जो बहुत पक्का अय्याश था, बल्कि मैं उसको जामिया का अगर चिन्मयानंद कहूँ तो गलत नहीं होगा। उसकी नज़र मेरे पे बहुत ख़राब थी, बहुत बकवासे हाँकता था, क्लास में फुल बदतमीजी करता था। और एजुकेशन फैकल्टी का रिकॉर्ड था, जब तक मैं वहाँ पर रही तब तक का रिकॉर्ड था कि हमारे से ज़्यादा काबिल लड़के पढ़ते थे, यानी एमएससी लड़के थे, और लड़कियाँ जो थी मोस्टली 12वीं के बाद आती थी, लेकिन हमेशा टॉपर लड़की बनती थी। उसके पीछे की वजह यही थी, जो लड़की इनके ऑफिस में चली जाया करती थी वो लड़की टॉपर हो जाती थी। और ये एक टीचर नहीं था, शौकतुल्ला था, एक सोहराब था जो लंगड़ा था, जो गार्डनिंग करता था। तो हमारे साथ ट्रेजेडी ये थी कि हमें दो, मैंने एक तो ली थी, मैंने सौराब वाली मैंने छोड़ दी थी क्योंकि मुझे बता दिया था कि ये अय्याश आदमी है, लड़कियों को नहीं छोड़ता। तो उसके बाद मैंने एक टाई एंड डाई ली थी, जो दुपट्टा डाई करना सिखाते हैं, वो माशाल्लाह बहुत अच्छे टीचर थे मेरे। उसके बाद हमने एक और, हमें ऑप्शन चूज करना था, तो एक ठरकी बुड्ढा था जो एक्सपायरी था और उसको एक्सटेंड करके दोबारा लाया गया था जामिया में। वो एक्सटेंड हो जा रहा था, 2-2 साल के लिए उसको एक्सटेंड करा जा रहा था। वो हमें सिखाता था वीविंग यानी बुनाई। तो हम वहां पर चटाई बुनना और निवाड़ बुनना सीखते थे। आप यकीन करिए वो इस कदर अय्याश और ठरकी बुड्ढा था कि वो जितनी भी लड़कियां वहां पर जाती थी उनके साथ बदतमीजी कर देता, बाकायदा हॉल को लॉक कर देता था और कमर पे हाथ फेर के कहता था, अच्छा आज ही वाली ब्रा पहनने की, 2 स्टेप लगा रखे हैं, 3 स्टेप लगा रखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग इस समाज में रहते हैं, हम इस समाज में मूव करते हैं और हम बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं लोग हमें क्या कहेंगे। और मैंने इस सिस्टम से लड़ी। उस वक्त मैं मात्र 17 साल की थी, मैं लड़ी, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई, मुझे उल्टा रस्टिगेट। जब मैंने शौकतुल्ला की बात नहीं मानी, मैं इसके कमरे में नहीं गई, मैंने अपने पापा से डिस्कस करा, मैंने अपनी मॉम से डिस्कस करा, तो मेरे फादर ने ये कहा कि इज्जत से बड़ा कोई कोर्स नहीं होता। अगर इज्जत की कुर्बानी देनी पड़े तो बेटा आप वहां नहीं जाएंगी। आप कोर्स जिस तरह कर रही हैं, जब तक आप गाड़ी खींच सकती हैं आप खींचिए, जिस दिन मुश्किल हो जाए आप घर वापस आ जाना। मैंने बहुत हिम्मत करी। हमारा सेमेस्टर आया, हमारे फर्स्ट ईयर के एग्जाम आए, तो ये शौकतुल्ला इस कदर खबीस इंसान था कि इसने मेरा बैग जो बाहर रखा था, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर रखा था, उसमें से एक पर्ची निकाल के लाता और कहता ये नकल कर रही थी। मुझसे सॉरी नामा फर्जी लिखवा लिया, उसके बावजूद भी इसने मेरे पे इतनी, इसने मेरी पे जिंदगी तंग कर दी कि इतना पावर में था यह हरामखोर उस वक्त का फिरौन कि इसने मुझे वहां से रस्टिगेट करवाया, ब्लैक लिस्टेड करवाया। मेरी मदर मेडिकल लेके घूम रही थी, मुझे रस्टिगेट कर दिया। अगले साल भी इन्होंने मुझे पेपर नहीं देने दिया, मेडिकल लेके फिर रहे थे, लेकिन मेरा मेडिकल नहीं माना। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे चोर चोर मौसेरे भाई थे ये सब। और मैं कोई टुच्ची फैमिली से, एकेडमिक खानदान से थी, प्रोफेसर की बेटी थी, मेरी मदर खुद गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थी। तब मैं आपको यह हाल बता रही हूँ कि मैं एक एजुकेटेड फैमिली, तब मैंने इतना सफर करा। अगर मैं कोई जाहिल होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता।
बात यही नहीं थमी। इसी शौकतुल्लाह ने अपनी बीवी को, हालांकि नाती पोते वाला ठरकी था, अपनी बीवी को तलाक दी और अपनी ही एक स्टूडेंट जो एमएड कर रही थी उससे शादी कर ली। इस कदर अय्याश था। तो मैं अमन रिजवी हर जुल्म के खिलाफ बोलती हूँ। मैं कोई ये नहीं कि नहीं भाई तुम आरएसएस वाले हो, नहीं भाई तुम हिंदू हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं शुरू से कहती चले आ रही हूँ कि मैं अमन रिजवी किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई अभिनेता नहीं हूँ, लेकिन मैं इस सिस्टम का जुल्म का शिकार हुई। मैं 14 साल की उम्र से इस सिस्टम का जुल्म सह रही हूँ और उसने मुझे फौलाद बना दिया है। आज मैं इतनी फौलाद हो चुकी हूँ ये जुल्म सह सह कर कि मैं हर जुल्म के खिलाफ अब आवाज उठाती हूँ, हर जुल्म के खिलाफ मैं बोलती हूँ। अभी जैसे आपने देखा मैंने अपने पेज पे एक क्लिप लगाई है जो 4 फरवरी की है, जिसमें मैं रोती हुई नजर आ रही हूँ। वो 4 फरवरी जामिया की है। मैं जामिया में, अगर आपको याद हो, मैं जामिया से खड़ी हुई थी। मैं ये नहीं कहती मैं जामिया के कॉलेज में घुस के खड़ी हुई थी, नहीं, मैं जामिया की कॉलेज में घुस के खड़ी नहीं हुई थी। जामिया की सड़क पर कोई भी आ सकता था। इवन रोजाना 20-25 हजार लोग रहते थे, आम पब्लिक रहती थी। उसी पब्लिक में मैं भी थी, अमन रिजवी। मैं भी 3-4 घंटे वहां जाती थी। उसके बाद मैं कभी जंतर मंतर पे भी जाती थी, फिर मैं यहीं से स्पीच देने चली जाया करती थी। तो जामिया का स्टेज जहां पर मुझे कभी बोलने नहीं दिया गया, क्यों? क्योंकि वो जेसीसी जो जामिया कोऑर्डिनेट कमेटी थी उसकी, और ये लोग नहीं चाहते थे कि अमन रिजवी हमसे ऊपर जाए, क्योंकि ये तो सारे ढोल ढबारचे लेके बैठे रहते थे, अपना म्यूजिक चल रहा है, डांस चल रहा है, ये चल रहा है। सिर्फ मुझे एक बार मौका मिला था जब यहाँ पर अलका लांबा जी आई थी। तो इन लोगों को ये नहीं पता था कि मेरा नाम क्या है, तो नाम लिख लिया था। लेकिन जब इन्होंने मेरी शक्ल देखी थी तो मुझे बोलने को साफ मना कर दिया, नहीं ये नहीं बोलेगी। बहुत मुश्किल से सिर्फ इन्होंने मुझे 2 मिनट दिए थे, तो मैं तब बोली थी पहली बार जामिया के स्टेज पर, अदरवाइज इन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। तो जामिया कोऑर्डिनेट कमेटी मुझे इतना, ये जेसीसी वाले मुझे इतना परेशान करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे, मुझे भगा देते थे, गालियां देते थे। फिर मैं कभी अगर गलती से शाहीन बाग चली जाती थी, वहीं ये लोग पहुंच जाते थे। वहां भी इन्हीं लोगों ने मेरे साथ 3 या 4 बार मारपीट करी। वहां की जो सारी सड़भंग औरतें थी जिनको तमीज दी थी, उनसे कहा ये आरएसएस किसको भगाओ। तो गरज यही, मुझे जामिया में जलील करा गया, मुझे शाहीन बाग में जलील किया गया। उसके बावजूद मैंने इन लोगों के खिलाफ कुछ बोला, आवाज नहीं निकाली। वजह क्या थी कि मैं नहीं चाहती थी कि कौम का नाम बदनाम हो, जामिया बदनाम हो या शाहीन बाग बदनाम हो, क्योंकि ये जामिया की बात नहीं थी। ये जेसीसी वाले जामिया से बिलोंग करते थे, ये जामिया नहीं थे अपने अंदर। उसके बाद इन्होंने देखा ये तो बैठने को तैयार नहीं है, सर पे दुपट्टा लगा कर आती है, जाहिर सी है, क्योंकि ये सारी की सारी जितनी लड़कियां थी ये जीन्स में टॉप में रहती थी, जिसने मुसलमान लड़कियां थी, ये नाच गाने करती थी, ढोलक बजाती थी और हम पेपर नहीं दिखाएंगे करके ड्रामे वरामे करती थी। तो ये सारी जीन्स और टॉप में रहती थी, तो इनको हर दुपट्टे वाली, हर बुरके वाली बावली और काट की उल्लू लगती थी। तो इनको लगा कि अमन रिजवी भी काट की उल्लू है, इसको मारेंगे पीटेंगे, ये भाग जाएगी और अपने घर बैठ जाएगी। लेकिन मैं नहीं बताया कि मैं किडनी पेशेंट हूं और मेरी किडनी फेल हो रही है, तो मैं मेरी उसकी मेडिसिन चलती है। तो 4 फरवरी को मैं डॉक्टर के यहाँ से मेडिसिन लेकर आ रही थी और मैं जामिया के मकबरे पे उतरती हूँ। जैसे ही मैं मकबरे पे उतरती हूँ तो बिल्कुल जो ओल्ड लाइब्रेरी है, मैं वहां जाकर सिर्फ एक फोटो क्लिक करती हूँ, तभी एक लड़की आती है, उसका नाम था गौहर अंसारी, गौहर अंसारी करके नाम था। वो कहती ए निकल, ये जामिया हमारा है, तेरा नहीं है, चल तू निकल अपने घर जा, और अगर तू यहां नजर आ गई तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तबीयत मेरी खराब थी, मेरे हाथ में मेडिसिन थी, 3 घंटे का मैं सफर कर कर आ रही थी, लक्ष्मी नगर गई थी मैं, और उस वक्त दिल्ली में बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम था, तो मैं अपने घर जाने लगी। तो जैसे ही मैं गफूर नगर की मस्जिद पे गई, मस्जिद आई भी नहीं थी कि ये सारे का सारा मॉब फिर आता है और ये सारा का सारा मुझे फिर पकड़ के जो है कहते हैं इसको आइसोलेट करके मारेंगे, आइसोलेट करके मारेंगे। आइसोलेट करने के लिए इन्होंने जेसीसी को एक हॉल दे रखा है जामिया वालों ने, इन्होंने मुझे वहां ले जाकर बंद कर दिया। आप यकीन जानिए उस वक्त 5:45 बज रहे थे, यानी 5:45 मेरे बच्चे मेरे घर में इंतजार कर रहे थे। मेरा मोबाइल बिल्कुल बंद हो चुका था, मोबाइल भी इन लोगों ने मेरा छीन लिया था। उसके बाद अब मैं कैसे बताऊं कि मैं कहाँ हूं। डॉक्टर को इन्होंने फोन करा, डॉक्टर ने कहा हमारे पास से जा चुकी। यही करते करते यहाँ पर 8:45 बज गए। इन्होंने मुझे निकलने नहीं दिया, उल्टा लाइव चला रखा था, पूरी पब्लिक के सामने मुझे जलील करते हुए, गालियां देते हुए लेके जा रहे थे कि हमने आरएसएस की दलाल पकड़ ली, और मुझे ले जाके जेसीसी का हॉल में बंद कर दिया। और कमाल की बात देखिए कि इन लोगों में कौन कौन थे। ये आरएसएस वाले नहीं थे, ये सारे वही मुनाफिक मुसलमान थे जिनकी आवाज हम बने हुए थे, जिनके लिए हम और आप खड़े हुए थे, जिस जामिया पे हम प्राउड कर रहे थे, जिन स्टूडेंट पे हम प्राउड कर रहे थे, ये वही लोग थे।
आपको मालूम है जब इन्होंने 3 घंटे मुझे बंद करा और लाइव पे जब लोगों ने देखा कि अमन रिजवी को कहीं बंद कर रखा है, तो बहुत सारे लोगों ने फोन करा, देखो अमन रिजवी को इन्होंने कहीं बंद कर रखा है। तब 9 बजे के करीब मैं यहाँ से निकलती हूँ, फिर कोई पुलिस को कॉल करता है, पुलिस आती है और जामिया के ही प्रॉक्टर ऑफिस में जाकर कंप्लेन रजिस्टर होती है और पुलिस वहीं आती है। वो नहीं की है जो मैंने नहीं बनाई, या तो शायद किसी पुलिस वाले ने बनाई या किसी स्टूडेंट ने बनाकर इंस्टा पे डाल रखी है। वो एक इंस्टाग्राम पे नहीं पड़ी हुई, कम से कम 10-12 इंस्टाग्राम पर पड़ी हुई है और आप हिल जाएंगे उनमें। एफआईआर जो हुई तो एफआईआर में मैं सिर्फ शक्ल रिकॉग्नाइज कराई थी, उन्होंने मुझे कंप्यूटर खोलकर दिखाया कि ये थे। हालांकि मॉब कम से कम 800-900 था और आपको मालूम है उन लोगों में कौन कौन था। नंबर 1 पर थी सफूरा जरगा, ये रही मेरी एफआईआर की कॉपी, ये रही। नंबर 1 पर थी सफूरा जरगा, जिनके लिए सबसे ज्यादा आवाज मैंने उठाई कि वो थी सबसे पहले, जो मुझे गालियां दे रही थी और कह रही थी निकल, ये जामिया हमारा है, तेरा नहीं है, अमन रिजवी तू क्यों आ गई। नंबर 2 पर थी गौहर आयशा अंसारी, जो मुझे कही थी इसके बच्चों को किडनैप कर लो और इसको बेचेंगे हम, इसके बच्चों को यही मार दो। नंबर 3 पे था सैफुल इस्लाम। नंबर 4 पे था कोई सलीम उमर। नंबर 5 पे था कोई गफ्फार खान। नंबर 6 पे था कोई अबू दुर्रे खान। मतलब इस तरह एक एहतमाम, इस तरह करके 9 लोग थे जिन्होंने मुझे जलील करा, मारा। और फिर आप खुद ही बताइए, अगर मैं गलत ना होती, अगर मैं सही होती या कुछ होता गलत होती, तो क्या पुलिस वाले मेरी एफआईआर करते? पुलिस वाले तो सही लोगों की एफआईआर नहीं करते हैं। ये एफआईआर हुई भी है 4 फरवरी की हुई भी है और यकीन करिए 4 फरवरी से लेके आज तक मैंने जामिया पुलिस स्टेशन में जाके नहीं पूछा कि आपने इन पे क्या कार्रवाई करी। क्यों? क्योंकि मैंने रिपोर्ट इसलिए नहीं करवाई थी कि मैं इन लोगों को फंसवाना चाहती थी, मैंने रिपोर्ट इसलिए करवाई थी ताकि मैं सेफ रहूं, आगे ये लोग मुझे पे हमला ना करें, मुझे बंद करके मारे ना, मुझे बंद करके जलील ना करें। तो ये हाल है। मैं शुरू से ही कहती चली आ रही हूं कि कमियां हमारी कौम में हैं, कमियां हमारे अंदर हैं, हमारे समाज में हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ हमारे साथ ये ट्रेजेडी है, अगर हम किसी को देखते हैं कि ऊपर जा रहा है तो 10 लोग उसका पैर खींचने आ जाते हैं, भाई खींच लो, क्योंकि वहां तक हम नहीं पहुंचे। तो मुझे किसी जामिया ने नहीं बनाया, मुझे किसी शाहीन बाग ने नहीं बनाया, मुझे मेरे जज्बे ने बनाया, मेरी सच्चाई ने बनाया, मेरे हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने ने बनाया, मुझे किसी जामिया ने नहीं बनाया। मुझे उस सोच ने बनाया जो मेरे दादा परदादा मुझे देकर गए हैं, मुझे उस परवरिश ने बनाया जो मेरे बाप ने मेरी करी, मुझे उस परवरिश ने बनाया जो मेरी मम्मा ने मेरी करी। तो मुझे किसी जामिया ने, शाहीन बाग ने माफ की स्टैंड नहीं करा। मैं अमन रिजवी बाय बर्थ ऐसी ही हूं और इंशाल्लाह मर जाऊंगी ऐसी ही रहूंगी, क्योंकि कोई भी चीज कोई नहीं बनाता। इवन कहते हैं कि सोना बना दिया, सोना बन गया, नहीं बनता। हाँ, तराशा जाता है। आप अगर सोना है तो आपका जेवर बन जाएगा, आप लोहा हैं तो आपको सोना नहीं बनाया जा सकता। आप लोहा है तो लोहा रहेंगे, आप पीतल हैं तो पीतल रहेंगे। लेकिन अगर आप हीरा हैं तो आपको तराश के अंगूठी में लगा दिया जाएगा, हार में लगा दिया जाएगा, नाक नोज रिंग में लगा दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं कि आपको कोई हीरा बना दे। तो जो लोग मुझे इस बात का ताना देते हैं कि अमन रिजवी तुझे जामिया ने बना दिया, अमन रिजवी तुझे शाहीन बाग ने बना दिया, नहीं, मुझे नहीं बनाया। और कमाल की बात मैं आपको बताऊं, आज भी शाहीन बाग से और ओखला से जामिया स्टूडेंट वाले हैं, आज भी मीडिया को फोन करते हैं कि अमन रिजवी के इंटरव्यू मत लिया करो, अमन राइट मत लगाया करो, क्योंकि ये सही औरत नहीं है। हमारे पास सबूत है कि ये आरएसएस की है। बताइए, उनके पास सबूत हैं, हवा में तीर मार रहे हैं कि इन लोगों के पास सबूत है कि मैं आरएसएस की हूं, और सबूत के नाम पर ये बगले झांकते हुए नजर आते हैं। वजह साफ है कि मुसलमान मुनाफिक हो गया। जब ये मुनाफिक हो गए, जब ही हम कट रहे हैं, जब हमारे में हम एक नहीं रहे, तो फिर हम किस बात की बात करते हैं कि हमारे पे ये जुल्म कर रहा है, हमारे पे वो जुल्म कर रहा है। अरे तुम तो खुद अपने आप पे जुल्म कर रहे हो, तुम्हें दुश्मनों की क्या जरूरत है? तुम 37 करोड़ हो भारत में, 37 करोड़ मुसलमान मायने रखते हैं। 19 करोड़ पाकिस्तान में थे जो अब 22 करोड़ हो गए, तो 22 करोड़ का एक मुल्क बन गया अलग, तो 2 मुल्क बन जाएंगे। तुम इतने हो, यहाँ पर 2 मुल्क और बन जाएंगे मुसलमानों के, पाकिस्तान जैसे, इतने हो तुम। लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर ना तो जज्बा है, ना कौम की खिदमत है, ना हिब्बुल वतनी है, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। तुम सिर्फ जड़े काटते हो, जड़े। तुम नमाज पढ़ी, अल्लाह पर भी एहसान करा और बंदा बशर पे भी एहसान करा, अपने पड़ोसी पे भी एहसान करा, अपने समाज पे भी एहसान करा, और मस्जिद में भी एहसान कर आए जहां तुम टप्पे मार कर आए थे। माफ करो, नमाज तुम अपने लिए पढ़ते, तुम्हारी नमाजों की किसी को जरूरत नहीं है। तुम्हारी नमाज
नहीं बख्शवा सकती, मेरी नमाज तुम्हें नहीं बख्शवा सकती, मेरा रोजा तुम्हारे काम का नहीं है, तुम्हारा रोजा मेरे काम का नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है हुस्न अखलाक, यानी हुस्न अखलाक होना चाहिए, आपका बिहेवियर, आपका नेचर परफेक्ट होना चाहिए। नमाज रोजा नहीं है, नमाज रोजे पे अल्लाह तुम्हें माफ भी कर देगा। एक दफा को नमाज आप छोड़ दोगे, रोजा आप छोड़ दोगे, खुदा आपको माफ कर देगा। आप इंसानियत लेकर नहीं चलेंगे, अगर आप अखलाक लेकर नहीं चलेंगे और आप कलफ लगाकर चलेंगे। मुसलमानों में अकड़ बड़ी आ गई, नमाज पढ़ अकड़ आ जाती है, हम तो नमाजी हैं, हम तो रोजा रखते हैं। माफ कीजिए, रोजा अल्लाह ने इसलिए नहीं कहा था कि आप अपने आप को फाके से रखें और में अफ्तारी लगा दें। रोजे का कॉन्सेप्ट इस्लाम में ये आया था कि जब आप रोजा रखें तो फकीर से लेके बादशाह एक ही लाइन में हो, सब भूखे हों। ये नहीं कहा कि फकीर भूख से ही मर जाए, तुम अपनी अफ्तारी किलोमीटर में बिछा लो, तुम्हारे दरवाजे के बाहर फकीर बैठा रहे और तुम इंतजार करो कि जब तुम ठूठ ठास के बराबर कर लो, बची हुई तुम्हारी अफ्तारी हो, झूठन हो, तो तुम गली में जाके उस फकीर को पकड़ा दो। रोजे का कॉन्सेप्ट ये नहीं आया। आपको पता है अल्लाह ताला ने इंसान को एक जिस्म की तरह बनाया है, जिस्म की तरह बनाया। आपको पता है अगर हम मेरे ही सुई चुभेगी मुझे तकलीफ होगी, तो यानी पूरी उम्मत मुस्लिमीन को अल्लाह ने एक जिस्म की तरह बनाया कि पूरी दुनिया में कहीं भी जुल्म हो तो हमें तकलीफ हो। तो क्या हमें तकलीफ होती है? कश्मीर मर गया, बर्बाद हो गया, लुट गया, पिट गया, तुम्हें तो अफसोस हुआ, तुम्हें दुख हुआ। पूरा सीरिया बर्बाद हो गया, बर्बाद कर दिया, पूरा फिलिस्तीन बर्बाद कर रहा है इजराइल, तुम्हें दुख हुआ? कहां दुख होता है तुम्हें? तो कौन की बात करते हो, कौन से वाले मुसलमान की बात करते हो, कौन से वाले हक की बात करते हो, कौन से वाले इंसानियत की बात करते हो? कहां है इंसानियत तुम्हारी? तुम्हें लगता है कि बस फेसबुक खेल लिया, ट्विटर खेल लिया, एक दो पोस्ट अच्छी मिल गई, नाचने गाने वाले की शेयर कर दी, स्टेटस लगा दिया और हम पक्के भारतीय हो गए, हम पक्के मुसलमान हो गए? नहीं। और आप ही खुद बताइए, अल्लाह ताला ने कलाम पाक में ज़कात का रेशो रखा है, ज़कात, कि आप कम से कम 2.5% ज़कात दें अपने बिजनेस पे जो अल्लाह ने आपको दिया। वो अल्लाह का उधार है, आपकी तरफ अल्लाह का शेयर है, उसमें से माफ करो। अगर आप किसी गरीब को देते हो, एहसान नहीं करते ज़कात देके किसी को, कम से कम 2.5% रखा है, ज्यादा से ज्यादा कितना भी दे दो। तो क्या अल्लाह ताला को नहीं मालूम था कि आईनी दुनिया में या आने वाले वक्त में दुनिया की कितनी आबादी होगी? फिर क्या वजह है दुनिया में मुसलमान भूख से मर रहा है, इंसान भूख से मर रहा है, गरीब भूख से मर रहा है? वजह साफ है, तुमने ज़कातें रोक दी, तुमने ज़कातों में चोरी करना शुरू कर दी, तुमने ज़कातों में कटौती करना शुरू कर दी, तुम ज़कात सही से नहीं देते, इसलिए उम्मत मुस्लिमीन भी परेशान है, पब्लिक भी परेशान है, अवाम भी परेशान है, इंसानियत भी परेशान है। कहाँ देते हो? मुसलमानों को ही दो तुम ज़कात। तो मुझे बता दो कितने सलम से एरिया हैं भूख से मर रहे हैं, वो क्यों नहीं खा पा रहे सही वक्त से, अगर तुम उनको ज़कात देते हो तो? यानी तुमने ज़कात में चोरी करी, तुमने अल्लाह के मामलात में चोरी करी। वो अल्लाह का शेयर था जो अल्लाह ने तुमको दिया था, जो तुमने अदा नहीं करा, और तुम उसमें भी एहसान रखते हो, मैंने ज़कात दे दी। बाप का माल नहीं दिया, अल्लाह ने तुम्हें वो शेयर दिया था, तुम्हारे पास रखा था, रिजर्व रखा था, जो तुमने वो गरीब को देना है और देना चाहिए, जो तुम नहीं दे रहे। और फिर बात करते हो क़यामत आ गई, कुर्ब क़यामत की ये पहचान, कुर्ब क़यामत की ये पहचान। अरे कुर्ब क़यामत की पहचान तुम्हारे आमाल हैं, तुम्हारी हरकतें हैं। करते क्या हो तुम? किसी के लिए बोलते हो, कोई जुल्म हो बोलते हो, हक के लिए बोलते हो, दलित मर रहा है बोलते हो, इंसानियत मर रही है बोलते हो, मुसलमान मर रहा है बोलते हो, ईसाई जल जल के मर रहे हैं बोलते हो, ब्राह्मण मर रहे हैं बोलते हो। फिर किस बात के लिए कहते हो कि हम उम्मत मुस्लिमीन हैं, हम मुसलमान हैं? किस बात के लिए इतना फक्र है तुम्हें? नहीं हो, मेरी नजर में तो कम से कम तुम इंसान नहीं हो। मुसलमान नाम लगाने से मुसलमान नहीं हो जाता, मुसलमान नाम रखने से मुसलमान नहीं हो जाता। मुसलमान जो होता है अपनी हरकतों से होता है, अपने अखलाक से होता है, अपने अमाल से होता है, जो तुम लोगों में नहीं पाए जाते हैं। मुझे अमन रिजवी को भाई आरएसएस की है ये वेरी फनी, भाई आरएसएस वाले मेरे दुश्मन है ना, और मुसलमान मेरे दुश्मन, मैं फिर भी आरएसएस की हूँ। आरएसएस की सबसे ज्यादा ऐसी की तैसी मैं करती हूँ, पूरा आईटी सेल मुझे गालियां देता है, फिर भी मैं आरएसएस की हूँ। जबरदस्त। किस मुंह से जाओगे अल्लाह ताला के पास? किसी पे भी इल्जाम तराशी कर देते हो, किस मुंह से जाओगे अल्लाह के पास? है कोई मुंह तुम्हारे पास जो अल्लाह के पास लेके जाओगे?
है कोई तुम्हारी हरकतें कि जहाँ के तुम कहोगे कि हाँ अल्लाह हम आए हैं तेरे पास, किस मुंह से जाओगे? सिर्फ मोहम्मदीन, अहमदीन, नूरुद्दीन नाम रखने के बाद माफ कीजिए जन्नत नहीं मिलती। और मैं अमन रिजवी, मैंने कभी कोई काम जन्नत के लालच में नहीं करा, ना मैंने कोई काम इसलिए करा कि मैं जहन्नुम में डाली जाऊंगी। मैंने नहीं करा, माफ कीजिए, कि मुझे जन्नत मिलेगी या जहन्नुम मिलेगी। मैंने आज तक जितने काम करे वो इसलिए करे कि मैं खुदा पे यकीन रखती हूँ, मैं सुप्रीम खुदा को मानती हूँ, मैं उसके अहकामात को मानती हूँ, उसको खुश करने के लिए करती हूँ कि वो खुश हो जाए। अगर वो राजी हो गया तो खुदा करे वो मुझे जन्नत में डाल दे, खुदा करे डाल दे। और कमाल की बात है कि अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। हरकतें तो जहन्नुम वाली हैं और जन्नत में आला मकाम दे। अगर तुम्हें जन्नत में आला मकाम दे देगा तो फिर वो सारे जो पैगंबर इस्लाम हैं, सारे खिलाफा राशिदीन हैं, सारे जितने साहबा इकराम हैं, वो कहाँ जाएंगे? एक्सटेंड करेगा अल्लाह जन्नत को। यानी चाहिए भी तुम्हें जन्नतुल फिरदौस, सबसे ऊंची कैटेगरी। हरकतें तुम्हारी चवन्नी की नहीं है। पड़ोस में तुम 10 रुपए देने को तैयार नहीं, पड़ोस भूखा मर जाता है। अभी कुर्बानी आ रही है, आप देखिएगा कुर्बानी में, अगर कुर्बानी होती है तो देखिएगा क्या होता है। पूरे पूरे बकरे अपने फ्रीजर में स्टोर कर लेते हैं, पूरे पूरे बकरे। पड़ोसी के घर में 2 बोटी भेजते हैं, इनको मौत आती है। बकरा ईद का कॉन्सेप्ट ही उल्टा कर दिया। बकरे लेके टहल जाएंगे, 25,000 का है, तेरा कितना है? मैं 35,000 का लाया। अच्छा मेरा तो 35 का नहीं है, मैं तो 2 लिए 35,000 रुपए के। मतलब गरीबों को एक्सपोज करेंगे, उनको जलील करेंगे कि देखो तुम्हारे पास बकरों की औकात नहीं है, हमारे पास है। कहाँ लिखा हुआ है? कौन से कलाम पाक में लिखा हुआ है कि आप कुर्बानी को एक्सपोज करिए? गरीबों को इलाकों में ज्यादा के बकरे टहला कर आइए, उनको बताइए कि हमारा बकरा 25,000 का है, हमारा 26,000 का है। तो ये वक्त यूनाइटेड होने का है। मैं अभी भी कह रही हूं कि प्लीज सुधर जाइए, इंसानियत को बचा लीजिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो जाइए, फिरकों से हट जाइए। तू शिया है, तू सुन्नी है, तू बरेलवी है, तू सिंधी है, तू पाकिस्तानी नहीं, हम सब एक हैं। किसी भी मुल्क में बाउंड्री क्यों लगाई जाती हैं? मुल्क क्यों बने थे? ताकि किसी कहीं का भी निजाम अच्छे से चलाया जा सके, इसलिए मुल्क में गया। तो पहले तो पूरी दुनिया एक थी। तो ये नहीं है कि अगर हम हिंदुस्तानी है तो हम जानवर हैं, नेपाली है तो वो जानवर हैं, या चाइनीज है तो वो इंसान है। नहीं, हम सब एक ही हैं और अपने अपने मुल्क के लिए वफादार हैं। सब वफादार होते हैं अपने अपने मुल्क के लिए। तो मैं सब लोगों से यही कहूंगी कि प्लीज यूनाइटेड हो जाएं और निकलकर बाहर आए इन से, सो कॉल्ड ड्रामों से, सो कॉल्ड कास्टिज्म से, कि तू तेली, तू सैयद, तू मुगल, तू पठान, तू हिंदू, तू चमार, तू सरदार। नहीं, सब कहिए हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय। सबसे बड़ी बात, हम इंसान हैं। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। आज कोई इतना खास मुझे मुद्दा नहीं लगा कि मैं बोलूं, और फिर मुझे लग रहा था कि मुझे बोलना चाहिए। और मैं उन लोगों को अवेयर करना चाहती थी कि जो बच्चे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ने जाती हैं, लड़कियां, वो खासकर इस बात का ध्यान रखें कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, कि उनके प्रोफेसर कहीं उनको एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा। और अगर ऐसा होता है तो सोशल मीडिया इस वक्त सबसे बड़ा स्रोत है। हमारे ज़माने में नहीं था, 97 98 में सोशल मीडिया नहीं था। मोबाइल बेशक थे, लैंडलाइन बेशक थे, लेकिन सोशल मीडिया नहीं था। अगर उस जमाने में होता तो यकीन करिए, मैं ओखला, ये जो जामिया यूनिवर्सिटी का चिमयानंद है, शौकतुल्ला और सौराब, मैं इनको एक्सपोज कर देती। लेकिन उस वक्त जो था, हमारे ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था। तो मैं आप सबसे, जो छोटी मेरी बहनों के जैसी हैं और ज़्यादा छोटी मेरी बेटियों जैसी हैं, उनसे कहूँगी कि प्लीज़ गुड टच और बैड टच समझें कि सामने वाला अगर आपको टच कर रहा है तो वो किस उससे कर रहा है। अव्वल बात तो टच करने का अधिकार किसी को नहीं है। ये अधिकार सिर्फ आपके पापा को है, आपके भाइयों को है कि आप उनके गले भी लग रही हैं और उनसे शफकत से सर पे हाथ भी फिरवा रही हैं। कॉलेज में, स्कूल में ये हक आप किसी जैन टीचर को नहीं देंगी। इसका वादा करें और आवाज़ उठाएं अगर आपके साथ ऐसा होता है। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मेरा कोई भी बात अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करा कीजिए, और अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में करके बताया कीजिए कि अमन रिजवी, हमें तेरी ये वाली बात समझ में नहीं आई या तेरी बात गलत थी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।